की और मल्लिकार्जुन खड़गे की इससे बेहतर लोग कल्याण की नीतियों को लेकर लोगों के बीच संतोष चौबे जिला प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी बलिया। आज कहाँ पे और किस तरह का ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था सर? यह जो हमारा इंडिया गठबंधन बना हुआ है, जो सारे दलों को मिलाकर, इसका एक समन्वय समिति की बैठक थी, जिसको संबोधित हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी ने किया। इस कार्यक्रम में सभी दलों के लोग, सभी दलों के अध्यक्ष आए। तो क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने जागरूक किया लोगों को? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किए कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो उलझुल बातें फैलाई जा रही हैं, समाज में झूठा वादा जो दिया जा रहा है, उन वादों के खिलाफ हमको उस साजिश में नहीं जनता को पढ़ना चाहिए और जनता को आगाह करने के लिए हम एक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे यह सम्मेलन है। यह लोकसभा और हमारे सलेमपुर और अन्य हमारे साथ में होती है। ये तीनों लोकसभा के हमारे सम्मानीय पदाधिकारी और जो विधानसभाएं बलिया में आती हैं, उन सभी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ में बेहतर समन्वय को गठबंधन के हमारे सभी घटक दलों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए मेरी आज 72वीं लोकसभा है, जहां पर लोकसभा के प्रत्याशियों के प्रचारार्थ और इस गठबंधन की उम्मीदों को लेकर, उद्देश्यों को लेकर हम निकले हैं। उन उद्देश्यों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने 10,700 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो इस देश में की थी और माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, देश के जितने भी प्रबुद्ध राजनीतिक दल के सभी सम्मानित नेतागण एकत्रित आके जिन उद्देश्यों को लेकर इस गठबंधन की निर्मित हुई, उसकी पूर्ति करने के लिए और बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं का सम्मान और उत्साहवर्धन करने के लिए मैं हाजिर हुआ। मुझे खुशी है कि आज इस गठबंधन की समन्वय बैठक में सभी माननीय नेतागणों ने एकजुट होकर और बेहतर समन्वय का प्रदर्शन भी किया और इस चीज के लिए आश्वस्त किया कि जो जोश लेकर बलिया, कोसी और हमारे सलेमपुर की जनता मानस बना चुकी है और यह लहर जो है, यह रुझान जो है, सिर्फ बलिया में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की आंधी है। जो आंधी कल आप लोगों ने फूलपुर और इलाहाबाद में देखी, प्रयागराज में देखी कि जनता में, युवाओं में जो आक्रोश आज की वर्तमान सरकार के खिलाफ में है, वह चाहती है कि उत्साह के साथ इस वर्तमान केंद्र की सरकार को, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बैठी हुई है, उसे उखाड़ फेंके। क्योंकि इन 10 वर्षों में जो मायूसी, जो निराशा उनके हाथ लगी है, जिस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, जिस प्रकार से इस देश में भाईचारा कमजोर हुआ है और विशेष रूप से जो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर इस देश के संविधान को बदलने की, इस देश की जनता कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मानस बना लिया है कि जो इस देश के संविधान को बदलना चाहता है, जो इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, जो इस देश के भाईचारे को कमजोर करते हुए एक अलग इतिहास बनाना चाहते हैं, उन्हें उखाड़कर बाहर फेंके और मजबूत गठबंधन की सरकार केंद्र में स्थापित करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के हो रहे 5वें चरण के चुनाव में एक भारी आंधी, वर्तमान सरकार के खिलाफ एक बदलाव की आंधी चल रही है पूरे देश में और सभी जगह की जनता आतुरता के साथ बदलाव चाहती है और 4 जून को यह बदलाव एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाकर दिल्ली में स्थापित होने जा रही है, जो इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को न्याय दिलाने का काम करेगी, इस देश के किसानों को न्याय दिलाने का काम करेगी, उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ एक बेहतर कानून बनाकर किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को उनकी नौकरी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। बहुत बहुत बीजेपी कह रही है 400 के पार, आप क्या कह रहे हैं? जी, सत्ता पक्ष कह रहे 400 के पार, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप तो कल आपने पूरे प्रदेश के अंदर में देख ही रहे जिस प्रकार का रुझान इन 5 चरणों में, 4 चरण तो हो चुके, आज 5वां चरण है और बहुत भली भांति ये चित्र स्पष्ट दिख रहा है कि 2024 4 जून के बाद मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं।
योगी कह रहे हैं कि ये लड़ाई राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच है, क्या कहेंगे? ये लड़ाई इस देश के युवाओं से किए गए छल का उत्तर है। इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश की मातृशक्ति, इस देश का छोटा छोटा व्यापारी, इस देश के समाज का हर व्यक्ति जो मुद्दा के ऊपर उनका उत्तर चाहता है, वो पूछ रहा है कि आपने जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? आपने हर खाते में 15 लाख जमा करने का वादा किया था, वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं? आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, वो आय कहाँ है? तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जनता के उन मुद्दों का, उन प्रश्नों का जवाब दें जिस पर ये जनता उनको चुनकर उनको उखाड़ फेंकना चाहती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने